प्रणाम सभी को। आइए हम सब मिलकर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को और माँ शारदा का ध्यान करते हैं और उनका आवाहन एक गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठाकुर और माँ का ध्यान अपने हृदय स्थान पर गुरुदेव माता जी के सानिध्य में। आगे का स्वाध्याय शुरू करते हैं। निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति। परमहंस देव की साधनावस्था में सब तरह के भिन्न भिन्न संप्रदायों के संत जन उनके पास आया करते थे। उच्च कोटि के साधु, सन्यासी, वैष्णव, बावला, साईं, दरवेश तो इतने अधिक आते थे कि उनकी गिनती करना भी कठिन था। उनकी साधना की अंतिम अवस्था में तोतापुरी नाम का दिगंबर परमहंस दक्षिणेश्वर आया था। वह 700 नागा साधुओं का महंत था और ऋषिकेश के पास किसी स्थान में निवास करता था। पौष के महीने में गंगा सागर का स्नान करके लौटते समय वह दक्षिणेश्वर में पहुंच गए। वहां उसने श्री रामकृष्ण को देखा और उनमें पूर्ण योगी के लक्षणों को पाकर उनसे कहा, तुम कुछ साधना करोगे? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हमारा माई कहेगा तो करेंगे। तोतापुरी ने समझा कि ये अपनी गर्भधारिणी माता से पूछेंगे। उसने कहा, तब जाओ अपनी माई से पूछो। वे एक भोले बालक की तरह अच्छा कहकर जल्दी जल्दी काली के मंदिर में भीतर चले गए। वे काली माता के आज्ञाकारी संतान थे। कोई काम बिना उससे पूछे नहीं करते थे। इसलिए यह बात भी उन्होंने माता से जाकर पूछी। माता ने उत्तर दिया, हाँ, जाकर सीख ले। फिर पूछा, कौन सिखाएगा माँ? काली माता ने उत्तर दिया, जो तुझे वेदांत सिखाने आया है उसी के पास सीख। परमहंस देव मंदिर में समाधिस्थ होकर अपने साथी इस प्रकार प्रश्नोत्तर करके तोतापुरी के पास आए और कहा, हाँ, हमारी माई ने बोला है तुम्हारे पास वेदांत सीखेगा। तोतापुरी कहने लगा, हमारे पास उपदेश ग्रहण करना हो तो सन्यासी होना पड़ेगा। परमहंस देव ने पूछा, सन्यासी होने से क्या करना पड़ता है? तोतापुरी ने कहा, सन्यास ग्रहण करने की क्रिया, श्राद्ध, होम आदि करना पड़ेगा। उन्होंने यह सब करना स्वीकार किया, परंतु कहा कि सन्यासी होकर मुझसे दूसरे स्थान को जाया नहीं जाएगा। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, मेरी माताजी जीवित है, भगवा वस्त्र धारण किए बिना सन्यासी हुआ जाए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अब उनके कोई अन्य पुत्र नहीं है। तोतापुरी ने उनकी इच्छा अनुसार कार्य करना स्वीकार किया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ठाकुर की सरलता और भोलापन आता है कि इतने ही सरल थे और माँ काली को ही अपनी माँ मानते थे और हर कार्य उनसे पूछकर उनके कहने पर ही करते थे। तो सबसे पहले दौड़ते हुए गए और जैसे अपनी माँ से एक छोटा बच्चा पूछता है मैं ये कर लूं, वैसे ही पूछ के आए और फिर वेदांत शास्त्री तोतापुरी जी हैं उनसे बोला कि हाँ, मैं समाधि साधना सीखने के लिए तैयार हूँ, वेदांत साधना सीखने के लिए तैयार हूँ। आगे बढ़ते, सुदिवस देखकर संन्यास ग्रहण करने के साथ क्रियाएं की गई और एक सच्चे साधक ने समस्त जगत के हितार्थ सर्वस्व त्याग का व्रत ग्रहण किया। गुरु ने शिष्य को वेदांत का उपदेश देकर समाधिस्थ करने का प्रयत्न किया। आरंभ में तो निर्विकल्प समाधि के लगने में कुछ कठिनाई हुई, क्योंकि वे सदैव जगदम्बा का ध्यान करते रहते थे। पर जब तोतापुरी ने उनकी भौहों के मध्य एक कांच के टुकड़े से जोर से छेद दिया और उसी बिंदु में ध्यान लगाने का आदेश दिया, तो तुरंत समाधि लग गई और वे 3 दिन तक उसी प्रकार देह ज्ञान शून्य अवस्था में बैठ गए।
यह देखकर तोतापुरी को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने आप ही कहने लगा, 40 वर्ष पर्यंत कठोर साधना करके मैं जिस समाधि को कर सका, वह इस महापुरुष को एक ही दिन में प्राप्त हो गई। आहा, यह कैसी देवी माया है। तब तोतापुरी ने बहुत प्रयत्न करके उनको समाधि से जगाया। तो पहले तो ठाकुर को निर्विकल्प समाधि लग नहीं रही थी। इमीडिएटली उनको जैसे ही वो ध्यान कर रहे थे तो माँ जगदम्बा का ध्यान हो रहा था। निर्विकल्प समाधि जहाँ पर निराकार का ध्यान होता है, जहाँ पे अद्वैत भाव होता है। तो जब माँ काली का ध्यान हो रहा था तो वो लग नहीं पा रही थी। तब फिर तोतापुरी जी ने उनकी भवों के बीच में कांच के टुकड़े से हल्का सा स्पर्श कराया। तो वहां पर जब हल्का सा दर्द हुआ तो वहां पर उनका ध्यान गया और वहां से फिर उनकी समाधि लग गई। और समाधि ऐसी लगी कि जो समाधि 40 सालों में तोतापुरी जी को मिली, वो 3 दिन में ठाकुर की लग गई। और फिर वो तोतापुरी जी परेशान भी हुए और उनको बहुत मुश्किलों से उस समाधि से वापस जगाया। इस प्रकार श्री रामकृष्ण ने सन्यासी की दीक्षा लेकर तोतापुरी को गुरु बनाया, पर अनेक बातों में वे गुरु के गुरु हो गए। वह वेदांती होने के कारण मूर्ति पूजा और कीर्तन आदि को नहीं मानता था, पर इनकी सच्ची भावना को देखकर उसके विचारों में बहुत परिवर्तन हो गया और उसने काली की मूर्ति को प्रणाम किया। इसी प्रकार धुनी में से आग लेने पर वह एक नौकर को मारने को तैयार हुआ तो परमहंस देव ने समझाया कि क्या वेदांत का व्यवहार ऐसा ही होता है। इस पर उसने फिर कभी क्रोध न करने की प्रतिज्ञा की। तो एक जगह धुएं जल रही थी और ठाकुर और तोतापुरी जी खड़े थे। बाहर से कोई आया और उन्होंने बोला कि हम इससे आग ले लें। तो उनका कहना था, तोतापुरी जी को क्रोध आ गया और कहने लगे कि मेरी धुनी अपवित्र हो जाएगी। तो ठाकुर ने यहाँ पर कहा कि अगर आप वेदांत ज्ञान रखते हो तो आपको ऐसा व्यवहार सही नहीं है। आपको व्यवहार अच्छे से करना चाहिए, विनम्रता के साथ। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने हमेशा सारे मतों को समान रिस्पेक्ट करी है, सम्मान दिया है। ठाकुर माँ काली की पूजा करते थे, लेकिन निराकार को भी और साकार भाव को भी उनने हमेशा सम्मान दिया है। और सभी मतों को बस वो यही कहते थे कि सारे मत सही है, बस उसका निष्ठा से विश्वास के साथ पालन करना चाहिए। तोतापुरी जी निर्विकल्प निराकार की आराधना करते थे, इसलिए वो माँ काली को नहीं मान रहे थे। लेकिन ठाकुर के भावों को देखते हुए और उनकी सच्ची भावना को देखकर उनके विचारों में परिवर्तन होने लगा। तोतापुरी के पास पानी रखने का एक बड़ा सा लोटा और एक चिमटा था। वे लोटा और चिमटा को मांझकर हमेशा चमचमाता रखते थे। वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे, तो भी धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन परमहंस देव ने कहा, महाराज, आपको तो ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, तब क्यों ध्यान अभ्यास करते हो? यह सुनकर तोतापुरी ने लोटा की तरफ इशारा करके कहा, देखो, यह लोटा कैसा चमचमा रहा है। अगर इसे हमेशा भली प्रकार मांजा ना जाए तो इस पर मैल जम जाएगा। मन की भी ऐसी ही अवस्था है। अगर ध्यानाभ्यास द्वारा मन को निरंतर साफ न किया जाए तो वह मलिन हो जाएगा। परमहंस देव ने गुरु के वचन को सत्य मानते हुए पूछा, पर महाराज, जो यह लोटा सोने का होता तो फिर तो हर रोज न मांजने पर भी इस पर मैल नहीं चढ़ सकता था। नागा बाबा ने हंसकर इसे सत्य बताया और उनके मन में यह बात समा गई कि परमहंस देव वास्तव में सोने के लोटे की तरह स्वच्छ है। उन पर किसी प्रकार का मैल नहीं जम सकता। तो यहाँ पर एक तो ये बात आ रही है कि ठाकुर जो है वो सोने के लोटे के समान है, सत्य है और उन पर कोई मैल नहीं जमता। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोटा हमेशा मांजते रहना चाहिए। तो परमहंस की अवस्था में भी आ गए थे तोतापुरी जी और ध्यान, धारणा, समाधि का अभ्यास हर दिन करते थे। तो अभ्यास और प्रयास निरंतर करने की आवश्यकता होती है। हम जैसे लोटों को तो चमकाने के लिए हर दिन प्रयास करना पड़ेगा। आदि श्लोक भैया आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पर एक बात और, थैंक यू दीदी, यहाँ पर एक बात और समझ में आ रही है कि ठाकुर भक्ति का प्रतीक है।
तो जो भक्ति तत्व में स्थित हो जाता है उसे रेगुलर, उसके लिए वो रेगुलर पूजा नियम विधि विधान नहीं रह जाते। इसलिए वो भी कहा जा रहा है कि क्योंकि सोने का लोटा मतलब वो भक्ति के चरम पर है, भक्ति की पराकाष्ठा पे है, तो उनको अपने मन को बांधने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। इसलिए उनके लिए कोई विधि विधान नियम नहीं है, क्योंकि उनका चिंतन तो हर समय अपनी माँ पे ही है, माँ के अलावा कहीं जा ही नहीं रहा। उस परम अवस्था के बाद ये स्थिति है जब मानने की जरूरत ना हो, यानी भक्ति की चरम अवस्था के बाद। थैंक यू दीदी। श्लोक भैया आप आगे ले लीजिए। एक गायत्री मंत्र और फिर आगे पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विद्वानों द्वारा परमहंस देव की मान्यता। यद्यपि श्री रामकृष्ण पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे और उनके संबंध में कबीर की यही उक्ति चरितार्थ होती थी, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पर अपनी अंतः प्रेरणा और विचारशीलता के प्रभाव से ही इन्होंने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था कि प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ पंडित उनके सामने आकर पदावनत हो जाते थे। पर इसके यह अर्थ नहीं कि उनको अपने ज्ञान का किसी प्रकार का अभिमान था अथवा वह दूसरों के सामने अपना बड़प्पन प्रकट करते थे। वे एक छोटे बालक की तरह सरल और निरभिमान थे और इसी से उनकी महानता में चार चांद लग जाते थे। जो कोई उनसे मिलने आता वह उनकी नम्रता, विनय, प्रेम को देखकर सदैव के लिए उनका अनुगत हो जाता था। जब उनका साधना कार्य पूरा हो गया तो उन्होंने अपने विचारों की वास्तविकता की जांच करने के लिए किसी विद्वान पंडित से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। इस पर मथुरा बाबू ने परमहंस देव के भांजे हृदयानंद से सलाह करके वर्धमान जिला के निवासी पंडित गौरीकांत तर्कभूषण को बुलाने का निश्चय किया। वे अनेक शास्त्रों के ज्ञाता प्रसिद्ध विद्वान थे और साधना द्वारा उनको ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी कि शास्त्रार्थ में कोई उनको पराजित नहीं कर सकता था। पंडित गौरीकांत दक्षिणेश्वर आकर ज्यों ही बैठक खाने में घुसे, उन्होंने अरे अरे निरालंबो लंबोदर जननी कम यामी शरणम कहकर बड़े जोर से आवाज लगाई। इन शब्दों को सुनते ही श्री रामकृष्ण सिंह की तरह दहाड़ उठे और उपरोक्त श्लोक को ही दोहराते हुए चार गुनी भीम गर्जना करते पंडित जी के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। यह देखकर गौरीकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ और साष्टांग दंडवत करके कहने लगे, प्रभु, मुझे आज ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने साधन करके उच्च अवस्था अवश्य प्राप्त की थी, पर आपके दर्शन करके मेरा अहंकार आज ही नष्ट हो सका। आप जगत गुरु हो, आपकी कृपा हुए बिना मेरी सद्गति नहीं हो सकी। अन्य मनुष्य तो पैदल चलकर काशी पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, पर आप तो मंत्र की गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां पहुंच गए। इसी प्रकार श्री वैष्णव चरण गोस्वामी जब मिलने को आए तो परमहंस देव कूदकर उनके कंधे पर बैठ गए। पंडित जी ने अपना जन्म सार्थक माना और उसी समय संस्कृत में श्लोक रचकर इनकी स्तुति की। जब पंडित गौरीकांत से श्री वैष्णव चरण के साथ शास्त्रार्थ करने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि परमहंस देव की कृपा से मेरा और इनका तो एक ही मत हो चुका है, शास्त्रार्थ किस बात पर किया जाए। एक दिन हृदयानंद और मथुरा बाबू परमहंस देव के पास बैठकर बातें कर रहे थे
कि वर्धमान राजसभा के पंडित पद्मलोचन तरलंकार की बात चली। उस समय तरलंकार महाशय समस्त बंगाल में वेदांत और न्याय शास्त्र के अद्वितीय विद्वान माने जाते थे। उनकी प्रशंसा सुनकर परमहंस देव की इच्छा उनसे मिलने की हुई तो लोगों ने उनको स्वयं वर्धमान जाने की सम्मति दी। वे सीधे काली माता के पास पहुंचे और कहने लगे, तू मेरी माँ होते हुए मुझे वर्धमान क्यों जाना पड़े, तू उसे यहीं बुला ले। इस तरह बालक की तरह हठ करते हुए समाधिस्थ हो गए। कुछ देर बाद चैतन्य होकर कहने लगे, 10 दिन पीछे आ जाएगा, वहां ना जाना पड़ेगा। 10 दिन के भीतर ही एक दिन मथुरा बाबू ने जल्दी जल्दी आकर कहा, प्रभु, आपके वर्धमान के पंडित जी कलकत्ता आ गए हैं। मैंने उनको राजा राधाकांत देव के साथ बातें करते देखा था। मालूम हुआ कि पंडित जी बीमार होकर विमलाचरण विश्वास के बगीचे में ठहरे हैं। जब परमहंस देव उनको देखने को वहां गए तो वे तुरंत उठ बैठे और बोले, आहा, कैसा आश्चर्यजनक रूप मुझे दिखाई पड़ रहा है। बाहर से तो मनुष्य जैसा आकार है, परंतु अंतर में काली रूप जान पड़ता है। पंडित जी ने अपने विद्यार्थियों से कहा, तुमने देखा, एक कमरा भर जाए इतनी पुस्तकों को पढ़कर मैंने जो दर्जा प्राप्त किया है, उससे हजारों गुना उत्तम दर्जा परमहंस देव ने बिना पढ़े ही पा लिया है। पंडित पद्मलोचन दृढ़ वैष्णव और आचार विचार पालने वाला व्यक्ति था। इधर रानी रासमणी के शूद्र जातीय होने से अनेक पंडित नामधारी हीन दृष्टि से देखते थे। यह सोचकर परमहंस देव ने कहा, क्या तुम रासमणी के बगीचे में आ सकोगे? पद्मलोचन ने तुरंत उत्तर दिया, आप यदि भंगी चमार के घर में हो तो वहां पर मैं क्या, मेरे पूर्वज भी खुशी से आएंगे। रासमणी और मथुरा बाबू तो महाभाग्यशाली हैं, जहां आप साक्षात काली माता के रूप में विराजमान। मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाने पर मथुरा बाबू के घर पर जाऊंगा और वहां पर सब पंडितों को बुलाकर शास्त्रार्थ करूंगा और देखूंगा कि उनको या आपको हीन सिद्ध करने का साहस कौन करता है। कलकत्ता में कोलू टोला में एक चैतन्य सभा थी। उसमें चैतन्य देव की गद्दी बिछाकर भक्त लोग चारों तरफ कीर्तन करते थे। एक दिन परमहंस देव वहां पर गए और ध्यानावस्था में गद्दी पर बैठ गए। यह देखकर कोई कोई तो मुग्ध भाव से उनके दर्शन करने लगे और कोई प्रपंची कपटी चैतन्य का झूठा अनुकरण करने वाला कहने लगे। उस समय कलकत्ता के समीप कालना में भगवान दास बाबा जी सच्चे वैष्णव माने जाते थे। आयु भी उनकी बहुत अधिक थी, जिसका ठीक पता किसी को ना था। उनसे जब किसी ने उपयुक्त घटना कही तो वे बड़े नाराज हुए और बहुत बुरा भला कहा। इसके कुछ दिन बाद ही परमहंस देव नौका द्वारा भ्रमण करते अकस्मात कालना जा पहुंचे और बाबा जी के आश्रम में भी गए। बाबा जी की दृष्टि अधिक आयु के कारण बहुत क्षीण हो गई थी और वे दूर से किसी को पहचान नहीं सकते थे। परमहंस देव के पहुंचते ही वे कहने लगे, मेरे जैसे दीन पर दया करके किस महापुरुष ने इस कुटी को अपनी चरण रज से पवित्र किया। तब तक परमहंस उनके सामने जा खड़े हुए। बाबा जी ने उनके चरण छूकर बहुत स्तुति की। बाद में जब उनको यह मालूम हुआ कि ये ही महापुरुष चैतन्य देव की गद्दी पर बैठे थे,
तो वे अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप करने। सबू को प्रणाम। थैंक यू श्लोक भैया। अगले स्वाध्याय के साथ जल्दी मिलेंगे। सभी को प्रणाम। राम राम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।